धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 70 साल के इतिहास में पहले की सरकारों ने महज चंद लोगों के ही बैंक खाते खुलवाए, जबकि मोदी सरकार जो 56 इंच का सीना लेकर आई, उसने चंद महीनों के भीतर जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवा दिए हैं। यही नहीं, पहले की सरकारों ने 70 साल में चंद किलोमीटर की सड़कें बनाई, जबकि मोदी सरकार रोजाना सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवा रही है और पूरे देश के अंदर उसने सड़कों का और हाईवेज का एक जाल बिछा दिया है। ये दावे भाजपाई तो करते ही हैं, भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि ईमानदार बन चुके पत्रकार बिना क्रॉस चेक किए इन दावों को आगे बढ़ाने का प्रसारित करने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने वाला विवेक अग्निहोत्री कह रहा है कि 4000 कश्मीरी मारे गए हैं कश्मीर में, और गृह मंत्रालय कह रहा है भैया हमारे पास तो 219 का आंकड़ा है। लेकिन फिर भी दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार विवेक अग्निहोत्री की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आंकड़ा मौजूद होने के बाद भी उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। इसी तरीके का एक आंकड़ा दिया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट के मामले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि 70 साल में जितना इंटरनेट पे काम नहीं किया गया, टेलीफोन पे काम नहीं किया, जबकि 70 साल पहले तो इंटरनेट था भी नहीं, आप जानते ही हैं, टेलीफोन भी उतना नहीं था, मोबाइल भी नहीं आया था, इसी सदी में मोबाइल आया पूरे तरीके से। लेकिन वो दावा करते हैं कि हमने जन जन तक जो है हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया है और गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछवा दी है, यानी कि ओएफसी बिछवा दी है। आप जानते हो ओएफसी इंटरनेट के लिए काम आती है, ये वो दावा करते हैं। उनके इसी दावे को आज परखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास बयान आया है राज्यसभा से। जी हां, संसद से बयान हमारे सामने आया है देश के दूर संचार राज्य मंत्री देबू सिंह का। उन्होंने कहा इस साल के आखिर तक हम बीएसएनएल में 4G सेवा को शुरू करा देंगे। आप सोचिए, जिस दौर में जितनी तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं वो 5G का ट्रायल पूरा कर चुकी हैं और कभी भी 5G शुरू देश के अंदर हो सकता है, उस दौर में 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार जो रात दिन बड़े बड़े दावे करती है, वो कह रही है कि इस साल के आखिर में हम बीएसएनएल का 4G सेवा बहाल कर देंगे, शुरू कर देंगे। मुझे लगता है जो सवाल जवाब हैं राज्यसभा के अंदर हुए वो वीडियो आपके सामने रखें, उससे पहले कुछ आंकड़े या कुछ खबरें आपके सामने रख देना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं पहली खबर आपके सामने रख रहा हूं, 4G सेवा शुरू कराने के लिए बीएसएनएल के कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल की। 3 साल पुरानी खबर है ये। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं कि भैया जब तमाम प्राइवेट कंपनी हमारे से स्पेक्ट्रम लेके, आप जानते हैं ना, बीएसएनएल के एमटीएनएल के स्पेक्ट्रम के जरिए ही तमाम प्राइवेट कंपनियां अपना धंधा कर रही हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए देसी भाषा में कि रेल लाइन भारत सरकार की है और उस पर कोई अपनी ट्रेन चला रहा है और भारत सरकार की जो ट्रेनें चल रही हैं वो घाटे में चल रही है या वो हाई स्पीड ट्रेनें नहीं चल पा रही है। स्पेक्ट्रम इनका है, इनके पास सब कुछ है और प्राइवेट कंपनियां कमा रही हैं। 3 साल पुरानी ये खबर है। इसके अलावा दूसरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। ट्रायल पूरा हो चुका है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी मोदी सरकार ने अनुमति नहीं दी है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में 4G सेवा शुरू की जा सके। तमाम खबरें छप रही हैं वेबसाइट पे, अखबारों में, उसके हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये खबर देखिए, 10 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है एमटीएनएल और बीएसएनएल के कर्मचारियों को। वे लोग धरना प्रदर्शन करने को विवश हो रहे हैं। क्या बैंड बजा के रख दी है एमटीएनएल और बीएसएनएल की। इसके अलावा अगली खबर आप देख सकते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। बीएसएनएल और एमटीएनएल की 1000 करोड़ की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बेचेगी मोदी सरकार। ये खबर 2019 की है। तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, उनके लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और फिर बेशर्मी से खड़े होकर संसद में कह भी रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान 70% जो कर्मचारी है वो वीआरएस लेके, यानी कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेके अपने घर जा चुके हैं। जब आप उनको मजबूर कर दोगे, तनख्वाह नहीं दोगे, तो बेचारे क्या काम करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि जब बीएसएनएल बिकने जा रहा है, एमटीएनएल बिकने जा रहा है, बंद होने जा रहा है, तो वो अपने घर चले ही जाएंगे। ये तमाम तस्वीरें वानगी के तौर पर आपके सामने रखी। अब आपके सामने मैं वीडियो रख रहा हूँ राज्यसभा का, वो देख लीजिए। रेवती रमन सिंह जी 244 माननीय रेवती रमन सिंह जी 244 पटल पर फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे विश्व में अभी माननीय पीयूष गोयल जी उद्योग मंत्री, कॉमर्स मंत्री बोल रहे थे कि टेलीकॉम सेक्टर का अपार सीमाएं बढ़ गई हैं। पूरे दुनिया का मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मंत्री जी से कि भारत में अभी भी 2G
स्पेक्ट्रम चल रहा है, जबकि माननीय मंत्री जी कुछ कंपनियां, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर जियो ने शुरू में जीरो उस पर कनेक्शन देने का काम किया और आज जियो की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि बीएसएनएल से भी ख़राब है। तो क्या मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे बीएसएनएल को, एमटीएनएल की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करेगी, अगर हाँ तो क्या? माननीय उपसभापति जी, माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में 2014 से लेकर अभी तक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस क्षेत्र में आया है। जहां तक टेलीकॉम नेटवर्क की बात है, हमारे यहाँ पूरे विश्व के लोएस्ट रेट से टेलीकॉम नेटवर्क की सेवाएं दी जाती हैं। आज 2014 में 1 GB डेटा जो प्रति माह था, आज 15 GB कंजप्शन हो रहा है। रेट की बात करें तो जो GB का रेट 270 रुपया था, आज वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ पे हो गया है। वॉइस कॉल ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। ये अभूतपूर्व आंकड़े तभी संभव है कि जब हमारा सर्विस अच्छा हो, और ये सर्विस अच्छा करने के लिए हमारे यहाँ विविध व्यवस्थाएं भी हैं। सर्विस ठीक है कि नहीं, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर खुद ड्राइव टेस्ट करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं, आवश्यकता होने पर साइट्स का नंबर भी इंक्रीज करते हैं, बैकहॉल का कनेक्ट टावर के साथ जो कनेक्ट करते हैं उसका भी वो ख्याल रखते हैं। एक रेगुलेटर बॉडी है ट्राई, जो ये सर्विस ठीक है कि नहीं उसकी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसका मॉनिटरिंग भी करती हैं, और बेंचमार्क जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, अगर वो ठीक नहीं है तो आवश्यकता होने पर उस पर पेनल्टी भी करती है। और हमारा विभाग जो है वो एक पब्लिक ग्रीवेंस सेल्स बनाया है, और ये सेल्स के हिसाब से जब भी कंप्लेन आता है, और हाल ही में हमने हमारे मंत्री जी के साथ ये डिसीजन भी किया है कि 48 आवर्स में अगर कोई भी कंप्लेन आता है, अगर वो 48 आवर्स से ज़्यादा लंबित है तो सीनियर ऑफिसर उसको अटेंड करेंगे। और रही बात आपकी बीएसएनएल और एमटीएनएल की, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल की लेगेसी कैसी थी पूरा हाउस जानते हैं, लेकिन हम उनको रिवाइव करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। सरकार ने अक्टूबर 19 में एक रिवाइज पैकेज भी दिया था, उसके चलते 70% से अधिक लोग वीआरएस भी लिए हैं, जो आने वाले समय में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे बोलते हैं वो रिवाइवल पैकेज के साथ हमने वो एक्वायर किया है। लैंड एक्विजिशन के लिए भी सरकार ने हमें बीएसएनएल और एमटीएनएल को अप्रोच करके छूट दिया गया है। आने वाले समय में जो सोवरेन गारंटी थी वो लेकर मार्केट में पैसा उठाने के लिए भी बीएसएनएल एमटीएनएल को छूट दी गई। माननीय मंत्री जी ब्रीफली आंसर दें, क्योंकि फिर दूसरा सप्लीमेंट। उन्होंने पूछा कि बीएसएनएल एमटीएनएल के क्या क्या एक्शन लिया गया, इसलिए ब्रीफली आंसर दें आप। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मैंने सवाल कुछ पूछा था, ये जवाब कुछ दे रहे हैं। मैंने पूछा था कि इसको रिवाइव करने के लिए अभी कोई काल मिला, ये बीच में ही कट जाती, आधी बात होती है, फिर दोबारा लगाइए, 3-4 बार लगाना पड़ता है तब पूरी बात हो पाती। ये कह रहे कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप खाली वीआरएस दे दिए, इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। मैंने पूछा था कि 4G या 5G क्या बीएसएनएल को प्रोवाइड करेंगे कि जिससे उसकी सर्विस बेहतर हो सके। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी,
माननीय सांसद जी ने जो पूछा था MTNL BSNL का, अब वो पूछ रहे हैं 4G सर्विस का। हाँ, बहुत ही जल्दी लगभग इसी साल के अंत तक 4G सर्विस BSNL में शुरू हो जाएगी और BSNL की सर्विस के कारण जो आपने BSNL की सर्विस की क्वालिटी की सर्विस की चिंता की है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू। माननीय विनय विश्वम जी। Above us, with the true spirit of Atmanirbhar Bharat, are still clinging to BSNL and MTNL. But we should say the service is very, very pathetic. And I'm asking the minister whether the government has any plan to equip the BSNL, MTNL with the 5G technology and to make it update with the present times. I saw the ministers, including Chandrasekhar. Thank you. Rajiv. Vinay, you have put your question. Sir, they were clapping on the desk when you spoke You have about already that. put your question. Oh, sir, 4G is outdated. We want 5G Thank you. for BSNL. Thank you. And MTNL. Thank you. When it comes. थैंक यू। रूप सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने 5G सर्विस की चिंता व्यक्त की है। अभी हाल ही में हमने 4 कंपनियों को ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम टेस्ट बेस पे अलॉट किया है और वो 4 कंपनी का टेस्टिंग लगभग पूरा होने की तैयारी में है और ये जैसे ही टेस्टिंग खत्म होता है पैरेलली हमने ट्राई को उसका ऑक्शन के लिए जो ट्राई के पास वो चैप्टर है ट्राई को भी बोला गया है कि आप उसका ऑक्शन की जो रेगुलेटरीज होती है उसके हिसाब से ट्राई हमें मार्गदर्शन करें और बहुत ही जल्दी हम ऑक्शन भी करेंगे और इस साल के अंत तक हम 5G सेवा भी इस देश में शुरू कर सकेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर कन्नी मोजी जी। Thank you, sir. Sir, the minister has answered there has been an increase in the uses of the mobile service providers. Is it for the BSNL or it is for the private providers? I would like to, the increase is particularly for the BSNL, what you have mentioned in the answers, or is it for the private mobile subscribers? I would like to know that, sir. Thank you. माननीय उप सभापति जी, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है आज पूरे देश में 98% हम मोबाइल कनेक्टिविटी से कवरेज इस देश को कर रहे हैं। इसमें BSNL भी है और प्राइवेट प्लेयर भी है। धन्यवाद। बता देता हूं कि बहस शुरू कैसे हुई। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम है रेवती रमन सिंह। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि आखिर 4G सेवा शुरू क्यों नहीं की जा रही है, जबकि 5G सेवा प्राइवेट कंपनियां शुरू करने जा रही हैं। BSNL MTNL 4G सेवा कब शुरू करेगा, इसको लेकर एक बहस भी देखने को मिली, आपको सुनना चाहिए। इसके बाद CPI के जो राज्यसभा सांसद हैं जिनका नाम है हमारे पास विनोय विश्वम, उन्होंने भी इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछा मंत्री से, तो मंत्री ने उन्हें भी इसी तरीके का गोलमोल जवाब दे दिया। इसके बाद DMK की कनिमोझी, जिन्हें आजकल कहा जा रहा है डॉक्टर कनिमोझी, जिनका नाम आप जानते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आया था, जेल भी ये गई थी, जमानत से भी छूट के आई थी। ए राजा के साथ में ए राजा मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त यूपी की सरकार के दौरान। इन्होंने भी सवाल पूछा। इन तमाम सवालों के जवाब दूरसंचार राज्य मंत्री देवी सिंह ने किस तरीके से दिए हैं और वो कैसे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब हमने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया है, इतने कर्मचारी जो है नौकरी छोड़ के चले गए हैं, इस साल के आखिर तक हम 4G चालू कर देंगे और 5G आने जा रहा है। आज तक 2G पर चल रहा है BSNL, 2G पर चल रहा है MTNL। तो इनके जो दावे होते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन सच्चाई असल में कुछ और होती है। और यहाँ मुझे राहुल गांधी की बात बहुत अच्छी लगती है कि ये लोग जो है सूट बूट वालों के लिए काम करते हैं, ये लोग सिर्फ करोड़पतियों के लिए, धंधेबाज लोगों के लिए काम करते हैं और इस सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।